ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। जय व्यास जी महाराज, जय श्री सुखदेव जी महाराज। 23वां अध्याय। महाराज पृथु का वानप्रस्थ आश्रम तथा योग द्वारा सपत्नीक वैकुंठ गमन। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, एक दिन महाराज पृथु ने अपने वार्धक्य का विचार कर पुत्र विजितासव को बुलाया और मंत्रियों के परामर्श से उसका राज्याभिषेक कर दिया। अनंतर तप करने के लिए वे सस्त्रीक वन में चले गए। वहां उन्होंने पूर्ण रूप से वानप्रस्थ नियमों का पालन करना आरंभ किया और कंद मूल फल का आहार करते हुए तप करने लगे। वे सदा भूमि पर शयन करते, कभी सूखे पत्ते खाते, कभी वायु ही पीकर रह जाते। गर्मी में पंच अग्नि में तप करते, वर्षा में धारा संपात वृष्टि सहते और शिशिर में कंठ पर्यंत जल में खड़े रहकर भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हुए कठोर तप करने लगे। सनत कुमार जी ने जिस आध्यात्मिक योग का उपदेश दिया था तद अनुसार श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने से उनकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो गई। उस भक्ति के प्रभाव से ब्रह्म विद्या तथा अनिमा आदि सिद्धियां मूर्तिमती होकर महाराज पृथु के समक्ष प्रकट हो गई और बोली, महाराज हमें स्वीकार करें। राजा ने सिर झुकाकर सबका आदर सत्कार करते हुए उन्हें विदा किया। भक्ति देवी की ये मुक्ति भुक्ति आदि सभी सिद्धियां दासी के समान पीछे पीछे घुमा करती हैं। तदंतर महाराज पृथु ने तीक्ष्ण ज्ञान रूपी खड्ग से लिंग शरीर का भी छेदन कर डाला, जिससे उनका शरीराध्यास भी जाता रहा। यद्यपि उनका शरीर भगवद विग्रह ही था, किंतु उन्होंने लीलार्थ अपने में प्राकृतव की कल्पना कर लोक शिक्षार्थ स्वयं देह त्याग करने का मार्ग प्रशस्त किया था। एक दिन उन्होंने स्वयं शरीर त्यागने के विचार से भगवान के स्वरूप की दृढ़ धारणा की और गुरुदत्त क्रिया द्वारा एडी से गुदामूल को दबाते हुए प्राण अपान को सम कर सुषुम्ना चारी प्राण की मूलाधार चक्कर से स्वादिष्ठान से मणिपुर में, नाभि चक्कर से अनाहत चक्कर में, अनाहत चक्कर से विशुद्धाक्ष चक्कर में और विशुद्धाक्ष चक्कर से भूमध्य में ले गए। गीता जी के अनुसार ऐसा करने पर चक्रों में स्थित पंच तत्व भी क्रम से लीन हो गए। पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में और अहंकार महतत्व में, महतत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन हो गई। तत्क्षण लोक लीलार्थ उनका भौतिक शरीर चेतना शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पत्नी अर्ची ने प्राण शून्य अपने पतिदेव का शरीर देखकर कुछ देर तक विलाप किया, बाद में उसे चिता पर रख दिया। अनंतर उसने स्नान कर अपने पतिदेव को जलांजलि दी। स्वर्ग से दर्शनार्थ आए आकाश में देवताओं को नमस्कार कर चिताग्नि की 3 बार परिक्रमा की और जलती हुई अग्नि में प्रविष्ट होकर पति के साथ सती हो गई। उसे ताप का किंचन मात्र भी अनुभव नहीं हुआ। अर्ची दिव्य शरीर से विमान में बैठकर अपने पति के पीछे परम धाम वैकुंठ को चली गई। मार्ग में आकाश से देवियों ने उस पर पुष्प वृष्टि की और उसके पातिव्रत्य की भूरी भूरी सराहना की। इस प्रकार अर्ची सीधे पतिलोक में अपने पति के समीप पहुंचकर दिव्य अति दिव्य आनंद का अनुभव करने लगी। जो मनुष्य परम मंगल में इस पृथु के चरित्र को सुनता है उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ब्राह्मण ब्रह्म तेज से संपन्न, क्षत्रिय राजा, वैश्य सकल संपत्तियों का अधिष्ठाता और शूद्र इसे सुनकर पवित्र हो जाता है। अपुत्र पुत्रवान, निर्धन धनवान तथा मूर्ख पंडित के समान हो जाता है। अर्थात मूर्ख के हृदय में बंध मोक्ष की जिज्ञासा जागृत हो जाती है। यह मंगलमय आख्यान रोग का निवारण करने वाला, धन कीर्ति आयु तथा स्वर्ग सुख को देने वाला है। जो राजा विजय की इच्छा से इस चरित्र का श्रवण कर शत्रु पर चढ़ाई करता है, उसके शत्रु वशीभूत होकर उसे
कर प्रदान करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, भगवान तथा भक्तों के महात्म्य का प्रतिपादन करने वाले इस अनुपम आख्यान का वर्णन मैंने तुमसे किया। इसमें आस्था रखने वाला पुरुष पृथु की गति वैकुंठ को प्राप्त करता है। अब हम पुष्पिताग्रा छंद से पृथु के चरण कमलों में पुष्पांजलि समर्पण कर उनके चरित्र को समाप्त करते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति से इस चरित्र का श्रवण करता है अथवा इसकी व्याख्या कर भक्तजनों को सुनाता है, उसका भगवान में दृढ़ अनुराग हो जाता है। बोलो महाराज पृथु की जय। चतुर्थ स्कंद का 23वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।